भाग द्वितीय अध्याय। तो हम श्रवण कर रहे हैं, इसमें श्री गोप कुमार जी पहुंचे हैं सत्यलोक। सत्यलोक में उन्होंने क्या दर्शन किया जाकर के। अब इस भूलोक में, वृंदावन में, केशी घाट के में, यमुना के तट पर वे उस ब्राह्मण को बता रहे हैं। आवाज बढ़ा दो, कष्ट नहीं हो तो, कष्ट नहीं हो तो कह रहे थे वो, जब मैं वहां पहुंचा अपने समक्ष मैंने भगवान का दर्शन किया। लक्ष्मी जी उनके चरण सेवा कर रहे थे। सुपर्णे बद्धांजलौ, सुपर पक्षीराज गरुड़ जी उनके समक्ष हाथ जोड़े खड़े हुए थे और कृपा आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। और भगवान भी उनके तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे। विधिन अर्च्यमानम, ब्रह्मा जी विभिन्न प्रकार उपचारों से उनकी शिवा पूजा कर रहे थे। और भगवान भी ब्रह्मा जी का खूब लालन पालन कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे। और नारद आदि जो भक्ति वृंद वहां पर कीर्तन, जो नृत्य गीत कर रहे थे, भगवान मन दे करके उसको श्रवण कर रहे थे, है ना। प्रणय भक्ति शुद्ध चित्तम, नारद आदि जो भक्ति वृंद हैं, जो वहां पर उनकी गुणगान कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, दत्त चित्तम, मन दे करके उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे थे। यही ये विशेष बात है। देने वाला ही मन से दे, खाने वाला भी मन से खाए। और दोनों ओर मन का संयोग होना चाहिए। भक्त्या दत्तम भक्त्या ग्राह्यतम, दोनों। देने वाला मन से दे और खाने वाला मन से खाए। देने वाला मन से ना दे, खाने वाला मन से नहीं खाएगा। देने वाला मन से दे, खाने वाला मन से ना खाए, अगली बार देगा ही नहीं। हो बेकार बुलाया इनको। मेहनत भी की, कुछ ये भी नहीं कहा कैसा अच्छा बना करके। तो दोनों ओर से मन का संयोग होना चाहिए। साधक भगवान की सेवा करेगा, भक्त सेवा करेगा, मन से करेगा। अब ये जरूरी है कि हमारी सेवा में ऐसा आकर्षण हो कि हमारे मन को आकर्षित कौन करता है? किसी के मन को आकर्षित कौन करता है? सौंदर्य, सेवा सौंदर्य। केवल सौंदर्य के रूप का नहीं होता, रूप का सौंदर्य, सेवा का सौंदर्य, कीर्तन का सौंदर्य। सौंदर्य रूप का ही होता है। सौंदर्य रूप का भी होता है, सौंदर्य कीर्तन का भी होता है। शोभा, हमारे मन को आकर्षित शोभा ही करते हैं ना, किसी शोभा। तो मतलब ये होता है कि भक्त जो सेवा कर रहा है उसमें ऐसा सौंदर्य होना चाहिए, ऐसा शोभा होना चाहिए, भगवान का चित्त भी आकर्षित हो जाए। जब उनका चित्त आकर्षित हो गया तभी उस सेवा को वो मन से ग्रहण करेंगे। नहीं तो मन से ग्रहण ना की गई वस्तु को ग्रहण न करने के समान है। वैसे क्या, यदि किसी वस्तु को मन से ग्रहण ना करें, कोई काम मन से ग्रहण ना करें, वो काम न होने के बराबर होता है। कितना सही सेंटेंस है। श्री नारद प्रणय भक्ति शुद्ध चित्तम। एक श्लोक में कभी एक दो शब्द ऐसे होते हैं जो हृदय को छू लेते हैं। देखो कितना अच्छा शब्द है। श्री नारद प्रणय भक्ति दत्त चित्तम, भगवान भी चित्त को दे रहे हैं। इसका महत्व होता है। ये तभी होता है क्या, सर्वात्म निवेदनम है। जहां सर्वात्म निवेदन हो जाता है, जब साधक सर्वात्म निवेदन कर देता है, तो ये भगवान उसको चित्त को देंगे।
ये स्वाभाविक से एक लॉजिक जगत में देखते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल तक का, तो मां का चित्त हर से बच्चे में रहता है हमेशा। सोते सोते भी रात को हाथ बढ़ाती कहीं गिर तो नहीं गया, फट कर नीचे। बच्चे के शरीर से चद्दर हट जाती है ना, वो मां को सोते सोते पता चल जाता है कि चद्दर हट गई है। मां से पूछो, उनका अनुभव हो जाता है कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। सोते सोते भी चित्त वो बच्चे में रहता है उसका, है ना? क्यों रहता है? जब बच्चा जब 10-12 साल का बड़ा फिर चित्त बच्चे में क्यों नहीं रहता, बताओ क्यों? ऐसा क्यों होता है विजय? क्योंकि जब बच्चा 2-4-5 साल का होता है, पूर्ण रूप से माता के ऊपर निर्भर रहता है, वो डिपेंड रहता है माता के ऊपर। और माँ ये जानती है, ये पूर्ण रूप से मुझ पर डिपेंड है, मुझ पर निर्भर है, पूर्ण रूप से इसका निवेदन, आत्मनिवेदन मेरे प्रति है। मेरा अलावा किसी जानता ही नहीं है, माँ और माँ ही जानता है। तो स्वाभाविक रूप माँ का चित्त उसके प्रति हमेशा लग्न रहता है, सोते हुए भी देखा जाता है। जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब उसका चित्त जब कई जगह लग जाता है, चित्त कई जगह लग जाता है, माँ के प्रति जो चित्त था उसका अब हट करके कई जगह बढ़ जाता है ना, स्वाभाविक रूप में माँ का भी उसके प्रति भाव कम हो जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है। ये हम तो नहीं है, माताओं से पूछो, जो बच्चे के प्रति इनका जो आवेश रहता था 5-6 साल तक, जब बच्चा हो गया 30-32 साल का, क्या अब वो आवेश रहता है? नहीं रहता है। नहीं, क्यों नहीं रहता है? अब बच्चा उनमें निर्भर नहीं है। तू बोलेंगे तो तब तो इसके लिए माँ जो बच्चे प्रेम कर लेती, वो तो बुद्धिपूर्वक था। नहीं, बुद्धिपूर्वक नहीं था, वो स्वाभाविक था। बुद्धिपूर्वक होता तो माँ को कई बार सोते सोते उसको पता चल जाता है कि बच्चा कुछ कष्ट में है। माँ तो पूछो, तो अनुभव हो जाता है। बुद्धिपूर्वक होता तो उनको ऐसी अनुभूति नहीं हो पाती बच्चे की कोई समस्या आ रही है, वो स्वाभाविक था उसका। वही हम बता रहे हैं। तो भक्ति की स्थिति कैसे होनी चाहिए? सर्वस्व आत्मनिवेदनम, और ये आत्म बच्चे का होता है, बच्चे का निवेदन होता है तन से, मन से, वचन से। बस वो मां को जानता है, बस मां से, मुख से मां ही निकलता उसका। उसी प्रकार से जो भक्त होता है उसकी स्थिति कैसे होनी चाहिए? पूर्ण रूप से कायेन मनस वाचा इंद्रियवा बुद्ध्या मानुष्य स्वभावात करो सकलम परस्मय नारायण समर्पयामि, योग बताया था। जब तन से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, स्वभाव से, जितने प्रकार से जब वो भक्त भगवान का आश्रय ग्रहण कर लेता है, स्वाभाविक रूप में भगवान का उसके प्रति आकर्षण हो जाता है, भगवान आकर्षित हो जाते हैं। वो यही शोभा है। भक्ति की शोभा क्या है? भक्ति की शोभा क्या है? समर्पण। समर्पण नहीं भक्ति कैसी? भक्ति में भक्ति शोभा, भक्ति कैसे प्रकार से? समर्पण से ही भक्ति सुशोभित होती है। तो भक्ति देखी जाए समर्पण ही नहीं है। कोई भक्ति ले लो आप, समर्पण प्रधान है। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की प्रिया कौन है? राधिका है, गोपियां हैं, उनका समर्पण देखो क्या समर्पण है। कृष्ण सुख के लिए अपने सुख को भी विस्मृत भूल जाती हैं, उनके सुख के लिए स्वयं कष्ट पाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं, तब जाकर इसलिए कह रहे हैं दत्त चित्तम। ये तो सामान्य हम शब्द पढ़ लेते हैं,
जब डीप में जाएंगे तो बहुत गहरा अर्थ होता है, बहुत गहरा अर्थ है। भगवान हमारे से दत्त चित्तम, भगवान हमारे सेवा के बाद तो चित्त को दे देंगे, मन को दे देंगे, सामान्य बात है क्या? या भगवान का कोई अभाव था रसगुल्ले का? अभाव था क्या? हम कहाँ हैं, कैसे उनके कैसे कैसे परिकर है? पहली बात तो आत्मा और आप तो काम है, पहली बात तो क्या है, वो आत्मा और आप तो काम है। कोई कामना ही नहीं, पहली बात तो कोई कामना ही नहीं है। लो क्या कर लोगे? ऐसे आत्माराम भगवान, आत्मकाम भगवान, जब भक्ति की भक्ति इतनी 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 शोभायुक्त हो जाती है, भगवान का आत्मा रामत्व आप तो कामत्व दोनों छुमंत्र हो जाते हैं। आत्मा रामत्व आप तो कामत्व दोनों ही गायब हो जाते हैं। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? सोच लो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए तब भगवान भक्त के वशीभूत, तब भगवान फिर भक्त नहीं खोजता, फिर कौन खोजता है? फिर भगवान भक्त को खोजते हैं। ये तो हमारे लिए वैसे वैसी सामान्य बातें हैं, परंतु यही बातें हैं। इसलिए कह रहे हैं नारद आदि जो भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे थे, हैं? अब नारद आदि क्या सेवा कर रहे थे? ब्रह्मा तो उनको अर्जुन पूजा कर रहे थे, नारद जी क्या सेवा कर रहे थे? बोले प्रभु जी अर्चन करने वाला जो आरती कर रहा है उसको अधिक फल मिलेगा कि जो आरती गा रहा है? ये लोग सोचते हैं भाई सारा फल तो वो पुजारी ले जाएगा, तो क्यों हम भी पूजा, क्यों हमें आरती क्यों ना करें? उनको ये पता नहीं है कीर्तन करना अपने आप में भी, वो भी स्वयं ही पूर्ण भक्ति है। अब नारद जी की आरती कर रहे थे क्या? नारद जी क्या कर रहे थे? कीर्तन कर रहे थे। और ब्रह्मा जी उनकी आरती उतार रहे थे, हैं? और अधिक अधिक ध्यान कहां पर? भगवान का। दत्त चित्तम असली बात है, कोई तुम्हें कोई खिला रहा है, तुम्हारा मन उसकी एक व्यक्ति तुम्हें खिला रहा है और व्यक्ति बगल में रह के तुम्हारी महिमा गान कर रहा है, तुम्हारा मन अधिक कहां जाएगा? तुम्हें बड़ी में खिला रहा है, ये और रसगुल्ला लो जी, ये जगह ये राजभोग लो जी, ये जी खुरचन लो जी, ये धमकाना फलाना जी। अब बगल में एक व्यक्ति तुम्हारी महिमा किसी और को सुना रहा है बगल में ही, और तुम्हारी कानों बात जा रही है। एक कमरे में तुम्हें बड़े बड़े खिलाया जा रहा है, अन्य कमरे में तुम्हारी महिमा एक तुम्हारा कोई निर्जन किसी सुना रहा है, तुम्हारा तो ध्यान वहां जाएगा है? ऐसा जाएगा है? उठाने जा रहे रसगुल्ला, हाथ में आ जाएगा करेला, मुंह में डाल लेंगे, वाह क्या मजा आ रहा है। मतलब प्रभु जी तो ये करेला से लगा जो रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहा हूं, मन से मैं रसगुल्ला वहां बट रहे, पहले कमरे रसगुल्ले बैठ रहे पहले कमरे में। कोई ये ना पर मैं देखता हूं ना, कोई ये ना समझे कि पुजारी बटोर के ले जाएगा सुख सारी भक्ति नहीं, कीर्तन जो किया जाता है वो भी साक्षात भक्ति है। तो इसलिए कहा जा रहा है यहां पर, तो आगे क्या देखा उन्होंने? महारहस्यम निगमार्थत्वम स्वभक्ति मार्गम कमलासनाय शनैर्विवृत्य उपदिशंतम मंतम निजालेन्द्रिय से विराजमान। कल हो चुका था, सामान्य करता हूं। और भगवान क्या कर रहे थे? कमलासनाय, कमलासन जो ब्रह्मा जी हैं उनको उपदेश प्रदान कर रहे थे। स्वभक्ति मार्गम, अपनी भक्ति मार्ग के विषय में क्या उपदेश प्रदान कर रहे थे? रहस्यम, अपनी भक्ति मार्ग के रहस्यों को कहां से प्रदान कर रहे थे? वेदों से। तो सिद्ध हो गया वेद क्या है? भगवत भक्ति प्रतिपादक वेद हैं। कर रहे थे कैसे? शनैः मिखाल में इसी टीका नहीं हुई थी ना,
हैं? उपदेश कर रहे हैं और उपदिशंतम अंतर निजालेन्द्रियस्य विराजमानम, और क्या कर रहे थे, अपनी अंग कांति से निजालय, अपने भवन को क्या कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे। भगवान स्वयं, भगवान को धाम है, वहां ये बल्ब नहीं होते हैं, वहां ट्यूबलाइट नहीं होती, वहां पर ये सब, वहां साधन क्या है, न तो भासते सूर्यो न क्या है तारक, न भाषा सूर्य न शशांक न पावक, तद न तद उस जगत को न सूर्य प्रभाषित करता है, न शशांक चंद्रमा, और न अग्नि प्रकाशित करती है। सब प्रकाश तो प्रकाशित, तो अंधकार रहता होगा। भगवान के पहली बात तो वहां हर चीज, हर वस्तु प्रकाशमान है। वैकुंठ में हर वस्तु प्रकाशमान है। अंधकार यदि है, कोई अंधकार प्रकाशमान है। अंधकार भी क्या है, प्रकाशमान। मौसम प्रकाशमान है, काला भी है तो भी भाई, काला क्या है, नीलमणि, वो भी प्रकाशमान है। तो वहां सब जब सब प्रकाश, वृक्ष प्रकाशमान है, तो भी जब वृक्ष प्रकाशमान है तो हमें सूर्य की जरूरत क्या है, बल्कि सूर्य तारका जो आदि जो ये प्रकाशमान वस्तुएं हैं, इनका प्रकाश आ कहां से रहा है, इस प्रकाश का मूल स्रोत वही है। इसलिए कह रहे हैं भगवान अपने अंतः निजालय, जो उनके जो अंतः निवास था, निवास स्थान था, उस निवास स्थान को अपने अपने अंग कांति से प्रकाशित करके विराजमान हो रहे हैं। टीका पढ़ते हैं, कुछ और भी कह रहे हैं यहां पर गोप कुमार जी। कमल आसनाय, ब्रह्मा जी का एक विशेष एक विशेषण क्या है, कमलासन। कमलासन मतलब कमल ही जिनका आसन है, जो कमल के ऊपर विराजमान रहते हैं। और तो भगवान के नाभि कमल में कमल ही जिनका आसन है, ऐसे ब्रह्मा जी ने जब भगवान की अर्चना पूजा की, पूजा करके जब पूजा समाप्त की, भगवान के समीप बैठ गए ब्रह्मा जी। तो भगवान ने उनको परम गोपनीय क्या भक्ति मार्ग, कौन सा भक्ति मार्ग, अपने को प्राप्त कराने वाला भक्ति मार्ग भगवान ने उनको उपदेश क्या प्रदान किया, भक्ति मार्ग का उपदेश प्रदान किया। अब कोई मार्ग होता है ना, कोई मार्ग होता है, उसका नाम होता है आगरा मार्ग, रोड, आगरा रोड, दिल्ली रोड, हरियाणा रोड, ये रोड, वो रोड, वो रोड, वो रोड। जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति मार्ग ये मार्ग है, ये रोड कौन सा रोड है? बोलो कौन सा रोड है ये, कहाँ है बोलो? बगभिद वर्तमप, बगभिद वर्तम, बोलो हैं? वेरी गुड, शाबाश। ये भक्ति मार्ग, ये है कृष्ण मार्ग। कृष्ण मार्ग कौन सा भाई? बकभिद वर्तम, बकभिद वर्तम है। भक्ति मार्ग का एक विशेषण है बकभिद वर्तम। वर्तमान क्या होता है? मार्ग। वर्तमान मार्ग होता है। कौन सा मार्ग? बकभिद। बकभिद कौन है? बकासुर को मारने वाले।
तो भगवान ब्रह्मा जी को भक्ति मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। भक्ति मार्ग कौन सा मार्ग बोलते हैं? अपने को प्राप्त कराने वाला मार्ग। जिस मार्ग के द्वारा भगवान प्राप्ति किया जा सकता है वो भक्ति मार्ग। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी को वो मार्ग का कैसे तो जानते नहीं क्या? वो जानते तो है ही है, जानते उपदेश को प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जानने में और विशेष जानने में अंतर होता है ना? कैसे क्या बता रहे हैं? विस्तार पूर्वक उपदेश दे रहे हैं। हरिनाम करना चाहिए, सब जानते हैं इसका, परंतु जो कई रहस्य तो होते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को विस्तार पूर्वक भक्ति मार्ग का उपदेश दे रहे हैं। कैसे? शनय शनय, शनय कहने से दो अर्थ होते हैं। एक तो स्पीड कम, है ना? जब प्राइमरी स्कूल बच्चों को टीचर पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल। बच्चों क्या लिखा है? ओ आम। बोले ना स्पीड, स्लो स्पीड, यही बोलते ना? ये क्या लिखा है सामने ना? मैं सुनता हूँ यहाँ से, बड़े बड़े बच्चे चिल्लाते ना जब पढ़ाते हैं स्कूल। बच्चे, छोटे बच्चों का स्कूल है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। पहले सुबह यहाँ पर कीर्तन होता है, बच्चों को कीर्तन करते हैं, है ना? कीर्तन करते हैं वो सब बच्चे। वृंदावन की ये विशेषता है ना? तो मतलब क्या? एक स्नेह के दो होते हैं। एक स्पीड कम, दूसरा धीरे धीरे बोलना। जब गंभीर तत्वों की समझाते हैं तो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, स्पीड कम कर बोलते हैं, बहुत धीरे धीरे। बहुत गंभीर तत्व समझाने जाते हैं, तुम क्या बोलते हैं? बड़े स्लो स्लो बोलते हैं, धीरे 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 धीरे, स्पीड कम। और जो बात गोपनीय होती है उसको धीरे, मतलब क्या हो गया? कोई और ना सुन ले। तो स्नेह के यहां अर्थ ले रहे हैं, रहस्यमय है। रहस्यमय बात को, रहस्यमय बात यदि है तो यह स्नेह का अर्थ होगा धीरे धीरे। ब्रह्मा जी कान के पास फुसफुसा रहे थे, कान के पास उपदेश प्रदान कर रहे हैं। कान के पास कौन सी बात की जाती है? जो गोपनीय बात। तो ये बड़ी विचित्र बात है। तो सबको क्यों ऐसी बातें क्यों नहीं बोली जाती हैं? गोपनीय बातें, अधिकार। केवल ऐसी बातें होती हैं, ऐसे कुछ टेक्निक हम करते हैं, साधक भजन करते कोई ऐसी टेक्निक निकालता है माला करने, कुछ करने का, उसको तो उसमें लाभ हो रहा है। अब दूसरे को बताता है, दूसरा तो मजाक समझता है, तो वो जानता ही समझेगा नहीं। ये बताने मतलब क्या है? पहले विश्वास होना चाहिए ना, विश्वास होना चाहिए तो बोलेगा। विश्वास नहीं, व्यक्ति विश्वास नहीं करता उसके ऊपर, है ना? इसलिए बताना है धीरे 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 उनके कान में उपदेश प्रदान कर रहे थे। बता रहे हो भक्ति मार्ग कैसा था, उत्तर दे रहे हैं। जगदीश्वर अपने कांति से अपने आलय निवास स्थान को क्या कर रहे थे? प्रकाशित करके विराजमान हो रहे थे। भक्ति मार्ग कैसा था? भक्ति मार्ग निगम समूह, निगम मैंने वेद, समस्त प्रकार तत्वों का निगमन जिससे हुआ है। निगम मैंने होता है निकलना, है क्या होता है? निगम। निगम है, निगम लिखा था कहीं पे, निकाशी, है ना? निगम निकलना, एग्जिट इंग्लिश में, हिंदी में निकाशी मार्ग, यहाँ पे प्रवेश द्वार से लिखा रहता है निगम, है निगम। और निगम अर्थ अलग है यहाँ पे, निगम अर्थ यहाँ पर अलग है। निगम का अर्थ है निशे छुपे न गम, सब निगम कहते हैं। समस्त तत्व जिसे निगम से कहते हैं निगमन, निगमन से निगम कहते हैं। वेद, जिन तत्व कहां से निकले हैं? वेदों से, ये निगम भी कहते हैं। तो जो निगम है क्या बता रहे हैं यहां पर? निगम समूह, भक्ति मार्ग निगम समूह, अर्थात वेद के अर्थों का सार
वेद के अर्थों का यदि जब मंथन किया गया तो क्या निकाला? भक्ति। क्या निकला? भक्ति। और भक्ति है अभिधेय। शास्त्र की रचना क्यों हुई? शास्त्र प्रकाशित क्यों हुए? मार्गदर्शन करने के लिए, है ना? तो भक्ति, तो जिन्हें वेद के अर्थ है उनका सार है भक्ति, और भक्ति ही है अभिधेय। अभिधेय। अतः ये भक्ति तत्व रहस्यमय होने के कारण गोपनीय है। इसलिए ब्रह्मा जी कानों में जो काम धीरे धीरे कह रहे हैं इसको, है? तो बोलेंगे तो कि नारद जी भी योग्य नहीं, योग्य सुनने के नहीं थे क्या? नारद जी ऑलरेडी भक्ति प्राप्त भक्त है। अब आगे बता रहे हैं, अथो तदा कर्ण चतुर्मुखं च प्रमोद संपद विवशी भवंतम अनुद्द नीचे अनुमोद मानम मुहूतंदग्रीन अभिवंदमानम। अब यहां पर गोप कुमार जी बालो ब्राह्मण से कह रहे हैं, अथः इसके पश्चात तद आकर्ण्य, उसको सुनकर के, किसको सुनकर? भगवान के उपदेश को श्रवण करके कौन सुना? चतुर्मुखं च, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं, प्रमोद संपद विवशी भवंतम, भगवान के मुख से भक्ति विषयक उपदेश को श्रवण करके चतुर्मुख प्रमोद संपद विवशी भवंतम, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को विशेष संपत्ति प्राप्त हो गई, अथाह संपत्ति प्राप्त हो गई, ढेर संपत्ति प्राप्त हो गई, खजाने मिल गया। खजाना क्या है? आनंद, है ना? हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी जाते हैं, उद्देश्य क्या होता है? आनंद। आनंद की खोज में खाते हैं, आनंद की खोज में घूमने जाते हैं, आनंद की खोज में बढ़िया कपड़ा पहनते हो, आनंद की खोज में पिक्चर देखते हो, आनंद की खोज में मैच देखते हो, आनंद की खोज में गुंडागर्दी करते हो, आनंद की खोज में। सब आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, है ना? ये संपत्ति मिल गया तो आनंद, सोचो करते नहीं करते हैं, है? टीचर के डंडे खा रहे हो, आनंद की खोज में आनंद की खोज में, पता आनंद तो यही मिलने वाला है? जॉब कर रहे हो, बहुत सी गाली खा रहे हो, आनंद की खोज। इसलिए कह रहे हैं यहां पर प्रमोद संपद विवशी भवंतम, विवश हो गए। अर्थात चतुर्मुख ब्रह्मा जी उनको क्या संपत्ति प्राप्त हुई? प्रमोद, आनंद रूप संपत्ति प्राप्त हो गई। और विशेष बात क्या है? जिसकी जिस विषय में रुचि होती है उसमें आनंद आएगा। एक व्यक्ति की रुचि, एक व्यक्ति को आनंद रसगुल्ले में आता है, एक को आनंद आता है नीम बैगुन में। नीम बैगुन की महिमा वर्णन की जाए, उसको आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्मा को आनंद प्राप्त हो रहा है। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी कौन है? परम भक्त है। इसलिए भक्ति तत्व का श्रवण करके आनंद हुआ, क्योंकि ऐसे अधिकारी है। और जो व्यक्ति भक्ति का अधिकारी नहीं होगा, उन उपदेशों को आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। संपत्ति इन पर के होते ना, किसी के लिए क्या पत्नी संपत्ति है, किसी बच्चे संपत्ति है, किसी जॉब संपत्ति है, जहां आसक्तियां उसकी होती हैं। तो ब्रह्मा जी जब भक्ति का उपदेश दिया गया और ब्रह्मा जी भक्त हैं, इसलिए उनको परम आनंद की प्राप्ति हुई। ऐसा आनंद कैसे मिला? विवश हो गए। विवश मतलब क्या होता है? विह्वल हो जाना, देह की शुद्ध बुद्ध खो बैठना। आनंद की चरम सीमा क्या है? विह्वल हो जाना आनंद की चरम सीमा है।
आनंद की चरम सीमा है विवश हो जाना, विह्वल हो जाना, मतलब अपने आप में भूल जाना, आनंद की चरम सीमा है। कोई भी जब खाते हो, खाने में खाते हो, उसमें भी केवल अपना भूल जाते हो। पिक्चर देखते हो तो आनंद आपने भूल जाते हो कहाँ बैठे हैं, मैच देखते हो भूल जाते हो, कार्टून देखते हो भूल जाते हो। तो जो जहां जहां उसकी रुचियां होती हैं, जब वो ऐसे डूब जाता है, भूल जाता है ना कहाँ बैठा हूं, खाया है या नहीं खाया है। मैया ने पठा दे, चिल्ला रही खा ले मर जा खा ले, हाँ करता रहता है। मैं उसे होते नहीं, ठंडा हो गया, होता नहीं होता ऐसा। इसे कहते हैं विवशी भवंतम। और ब्रह्मजू इतना अधिक आनंद हुआ भक्ति उपदेश श्रवण करके, विवश हो गए, विह्वल हो गए। और अनुद्य नीचे अनुमोदमानम मुहूर्त दंग्रीन अभिवंदमानम। अनुद्य मतलब बहुत जोर से नहीं, धीरे धीरे, नीचे बहुत धीरे धीरे स्वर से, अनुमोदमानम, उन्होंने भगवान के जो उपदेशों का अनुमोदन किया है ना। कोई उपदेश प्रदान करता है, हम अनुमोदन करते हैं, या सिर हिलाते हैं, हाँ हूं करते रहते हैं। चुपचाप बैठे ना, सिर हिलाएं तो वक्त मुख की ओर देखे जा रहे हैं, तो क्या मतलब क्या, कौन बुलाइए। भट्टाचार्य बोले चैतन्य साधने से मैं वेदांत सुना रहा हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं है, अनुमोदन तो करो। हूं ना करो तो ऐसा होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए अनुमोदन। या तो वाचिक अनुमोदन, हाँ, या फिर श्रीला करके करो इशारे से, इंगित देना, तब बताए तुम हो क्या रहा है, पल्ले नहीं पड़ रहा मेरा तो तो यहां पर ब्रह्मा जी धीरे धीरे अनुमोदमानम, भगवान के वचन का अनुमोदन करते हुए क्या, मुहूर्त दंघ्रीन अभिवंदमानम, मुह मने बार बार, तद अंघ्री उनके चरण कमलों में, अभिवंदमानम दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। अब यहां गोपकुमार जी कह रहे ब्राह्मण, अब कह रहे इस प्रकार, अभी तो बता रहे थे भगवान की महिमा, इसके बाद मैंने ब्रह्मा जी की ओर देखा। अभी उनकी दृष्टि कहां थी, नारद जी के प्रति भी थी, ब्रह्मा जी के प्रति भी थी, भगवान के प्रति भी थी। भगवान का आपस में, भगवान का और वहां के जो निवासी है आपस में क्या उनका बर्ताव हो रहा था, उसके प्रति था। फिर मेरा ध्यान कहां गया, ब्रह्मा जी की ओर गया। मैं ब्रह्मा की ओर देखा कि देखते हैं कि ये ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं। मानो ब्राह्मण ने पूछा, गोप कुमार जी आप भटक नहीं गए, आप भगवान की ओर चल पड़े। अरे मुख्य उद्देश्य वहां भक्त थे ब्रह्मा जी, उसको भूले गए आप। तो कह रहा हाँ बताता हूं। तो मैंने ब्रह्मा जी की ओर देखा, वो क्या कर रहे थे। उत्तर में कह रहे हैं, आकरण तदाकरणय, भगवान के मुख से भक्ति तत्वों को श्रवण करके ब्रह्मा जी परमानंद रूप संपत्ति प्राप्त करके विभोर हो रहे थे, हैं विभोर हो गए उस संपत्ति को प्राप्त करके। भक्ति, अब भक्ति को संपत्ति क्यों बोला, क्योंकि भक्ति के द्वारा भक्ति बसो पुरुष है। एक गाड़ी किसके बस में है, पैसे के बस में है। एक 56 वो किसके बस में है, पैसे के बस में है। पैसे तो ले लोगे। तो भगवान को जो खरीद सके, विक्रनीते सुमात्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सल। भक्ति ऐसी संपत्ति है जो भगवान को भी इधर हम ले जाए, उस संपत्ति भगवान को भी उस संपत्ति से
हम भक्ति मिल जाए, उस संपत्ति से हम पहुंच गए, लाओ प्रभु चलिए, संपत्ति है ना भक्ति, ये चलिए चलिए साथ चलिए। भैया आपके शोरूम में गए, आपने ये चेक लो, 20 लाख का गाड़ी निकालो, चलो बाहर निकालो। ये कह रहे हैं यहां पर, श्रवण करके आनंद रूप संपत्ति में अगर विभोर हो गए और धीमे धीमे स्वर से भगवान के वचन का अनुमोदन कर रहे थे, और उसके पश्चात भक्ति पूर्वक उनके चरण कमलों में बार बार अभिनंदन, साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे थे। अब बता रहे हैं निवास कहां करते हैं वो? भगवान के नाभि कमल में। अब भगवान के नाभि के जो कमल है उसमें ब्रह्मा जी का निवास है। या तो उस कमल के ऊपर बैठ के ही वो वाक्य रूप अंजलि के द्वारा अभिनंदन कर रहे थे। कैसे वाक्य रूप अंजलि? दो होता है, एक तो होता है अंजलि, हाथ से अंजलि पुष्प दे रहे हैं चरणों में, तो मानो वाक्य रूप अंजलि है, अपने अंजलि में ही वाक्य स्तुति को मानो समर्पित कर रहे हैं। कैसा समझना? पुष्पांजलि, जलांजलि, पुष्पां होता है ना कैसे अंजलि, तो वो तो ऊपर बैठे हैं तो फिर कैसे चरणों में लौटेंगे? मानो अपने वाक्य, अपने जो उनके जो स्तुतियां हैं उसको मैंने अंजलि धारण करके उनको अर्पित कर रहे हैं, या फिर नाभि कमल से नीचे उतर करके उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अब गोकुमार ने पूछा, तो नहीं, ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी जब देखकर आपकी क्या अवस्था हुई? अब बता रहे अब ये शब्द मेरी क्या अवस्था हुई? आपने अवस्था बता रहे, प्रमोद वेगा पतितम विसंगम विलोक समाम अभिगम लक्ष्मी निनाय संज्ञाम बहुलालयित्वा स्वबालवत् पाशमुद च स्वभरतु। अरे मेरे तो स्थिति क्या, मेरी स्थिति विचित्र हो गई थी। ये सब देख करके पूरे दृश्य देख करके कैसे भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर मुग्ध होकर के भक्त तो उपदेश प्रदान कर रहे हैं, नारद जी कैसे उन्हें कीर्तन कर रहे हैं, भगवान कैसे चित्त देख करके कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, ये सब व्यवहार को देख करके मैं प्रमोद वेगात, प्रमोद मतलब आनंद के वेग से, आनंद कैसे वेग उठा मेरे हृदय में, पतितम विसंज्ञम मैं संज्ञाहीन होकर के, चेतनाहीन होकर के, पतितम भू जमीन पर गिर पड़ा। विलोक सा मामा विगम्य लक्ष्मी, और मुझे ऐसे जमीन में पड़ा हुआ देख करके, सा मैंने वह लक्ष्मी, स्त्रीलिंग है ना सा, लक्ष्मी जी जो भगवान चरण पास समान कर रहे थे, माम अभिगम्य, उससे मेरे पास आई, उठ करके मेरे पास पहुंची, आई मेरे पास आई। निनाय संज्ञा बहुलालित्वा, बहुलालित्वा बहुत प्रकार से लालन पालन करके, निनाय संज्ञाम मेरी संज्ञा वापस लाई। अब कैसे लालन किया टीका बताएंगे, कैसे? स्वबालवत पार्श्वमुत स्वभर्तु, स्वबाल अपने बच्चे की भांति, अपने बालक की भांति मुझे स्नेह पूर्वक स्वभर्तु पार्श्वमुत, स्वभर्तु मने अपने पति, अपने प्रभु नारायण जी के भगवान के समीप ले गई। अब टीका में बता रहे हैं, अब गोकुमार जी अपने संबंध में बता रहे हैं, ये सब जो मेरे सामने हो रहा था वो अनिर्वचनीय क्रियाकलाप है। ये तो मैं तुमको थोड़ा बताया मात्र, पर तुम पर कितना समझ पाए होंगे
ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो जो मैंने आनंद का जो वहां पर जो व्यवहार में देखा ना, वो बोल के समझाया जा सकता है, ना सुन करके समझा जा सकता है, केवल अनुभव करके समझा जा सकता है, अनुभव करके ही समझा जा सकता है। अब इसलिए कह रहे हैं यहां पर मैं क्या हुआ, उस क्रियाकलाप को दर्शन करके आनंद वशत तो मैं अचेतन होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसी समय सा लक्ष्मी, भगवान की प्रिय श्री लक्ष्मी देवी मेरे पास आई, मुझे पुत्र की भांति लालन पालन करने लगी, और संज्ञा और मेरी चेतना को वापस कैसे लाई, बता रहे यहां पर, शीतल हस्त स्पर्श जल से कादिना लालम कृत्वा संज्ञा बोधिनाय प्रापितवती। क्या किया, अपना शीतल हर्ष, ठंडा हाथ, ठंडा हाथ, उनका ठंडा क्या, ठंडा हाथ रहता है क्या, ठंडा हाथ है, हाथ ठंडा होता है क्या, ठंडा के वो शीतल हर्ष क्यों बोल रहे हैं? निताय पद कमला कोटि शीतल, चरण ठंडे हैं क्या, ठंडे चरण किसके होते हैं? बढ़ता है ना तो पैर ठंडे पड़ जाते हैं उसके, पहला शरीर होता है क्या? तो ठंडे में क्या आता है, शीतलता। शीतल मन क्या होता है, जितने हमारे हृदय में ताप है, दुनिया नमान की समस्याएं हैं, जैसे हाथ पड़ जाता है सब शांत हो जाते हैं। ये क्या क्या सुशीतल है ना, इसलिए बता रहे हैं आज तो सुशीतल हस्त मेरे शीश पर धारण किया, स्पर्श किया, देखा तो भी होश नहीं आई, तो फिर अपने हाथों में जल शेका दी ना, हाथ में जल लेकर के मेरे छिड़काव किया, मेरे ऊपर पानी के छींटे मारे, ऐसे करके संज्ञान बोधम निर्णय प्रापितवती, और मुझे मेरी चेतना को वापस लाई। थम्बा गिर जाएगा ये, दर्द है, कुछ बैठ जाना, तपस्या मत करो, कल तपस्या नहीं, भक्ति मार्ग में चेयर लगी आपके लिए, उन्नति होनी चाहिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से और ऊपर, फिर नीचे सीधे, समझे गए? ऊपर उठो, कुर्सी आसन में बैठो। तो इसलिए कहते कैसे करने लगी, कैसे, स्वबालवत, स्वबालवत, जैसे अपने बच्चे, मतलब अपने बच्चे की, छोटे बच्चे की बात थी, कभी शीशे में हाथ फेर रही हैं, कभी पानी छींटे मार रही हैं, कभी सिर को सहला रही हैं, अंगों को सहला रही हैं, बच्चे की भांति मुझे लालन पालन करने लगी। अच्छा थोड़ा में वापस होश आई, तो मुझे ले जाकर जगदीश्वर के समीप ले गई। भगवंत मुह पश्यन प्रणमन पदम मना निजेप्सिदांत अंत माद्याज्ञा निश्चलम तम मुदम भज। भगवंत मुह पश्यन प्रणमन अबदम मना, जब मैंने भगवान के पास लेकर गई मेरे को लक्ष्मी जी, पश्यन उनका दर्शन, भगवंतम पश्यन, भगवान का दर्शन करके प्रणमन, मैंने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करते हुए अपने मन से के अबदम मना, अपने मन से कहने लगा। क्या, जब वो प्रणाम करते करते मन से कहने लगा, अरे मेरे अरे हे मन, हे मेरे प्यारे भैया मन, अच्छा दुष्ट मन है, धुड मन, कपटी मन, या प्यारे भैया मन बोलते ना, जैसे जिस किसी प्रकार से
भस्म करो, चाहे उसको कभी चाप लो, जब भैया मन दुष्ट कहेगा है कि दुष्ट कह रहे हैं भैया, है ना, जैसे जिस जरूरत पड़ती राजनीति जैसे भस्म हो सके। अरे मन मन ही मन, हे मन क्या बता रहे हैं, निजेप्सित अंतम आदग्गा, निजेप्सित जो तुम्हारी इच्छा थी उसी चरम अवस्था को तुमने अंत को पा लिया। जो तुम्हारा मनोरथ था, इच्छा थी, अंतम उस चरम सीमा को तो प्राप्त कर चुका है। इसलिए निश्चलम, अब निश्चल हो जाओ। अब यहां से भटकना नहीं, जो तू चाहता था उसी चरम सीमा को प्राप्त कर चुका है। अंत मने चरम, अंत मतलब समाप्त नहीं होता, अंत चरम होता है। हम अंतकार से होता है कि समाप्त भी होता है, परंतु वास्तव अंत जो होता है किसी वस्तु की चरम अवस्था होती है? तो इसलिए कह रहे हैं अब तुमने निज इप्सित, इप्सित मतलब इच्छित, तुमने अंतिम अवस्था प्राप्त कर ली है। तुम निश्चल हो जाओ और क्या, मुदम भजो, और आनंद का भोग करो, आनंद का उपभोग करो बस, और कहीं नहीं और कहीं जाने की इच्छा मत करना। भी चुपचाप शांत बैठा जाए, मन को कह रहे। समस्या खड़ी कौन करता है? मन। ये मन ही समस्या खड़ी करता है, यहां जाऊं वहां जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, ये खा लूं वो खा लूं, ये ले लूं वो ले लूं, सारा समस्या है मन। मन में कंट्रोल हो गया तो क्या हो गया? सब ठीक। मन कंट्रोल में, सब कंट्रोल में। मन कंट्रोल में नहीं, कुछ भी कंट्रोल में नहीं। तो कह रहे मैंने बार बार भगवान को दर्शन किया, प्रणाम किया, मनीमन क्या कहा? अब 4.5 श्लोकों में वर्णन किया जाएगा किस प्रकार से गोपकुमार जी ने अपने मन को उपदेश प्रदान किए या समझाया, उपदेश प्रदान किया, शासन किया, है ना। यहां तो उपदेश प्रदान करना या शासन करना, डराना, धमकाना कि व्यक्तियों को कैसे कंट्रोल में लाते, साम दाम दंड भेद। प्लीज समझाओ उसको, नहीं समझता, तुम मुझे ये ले लेना, एप्पल का मोबाइल ले लेना, नहीं मानता है तो दंड, नहीं मानता है तो भेद। भेद मतलब क्या? फूट डाल दो। जिससे मिलना चाहता है आपस में इनकी दुश्मनी करा दो, खत्म हो गया। जैसे कहते हैं राजनीति, साम दाम दंड भेद। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो मन से भी ये करना है, समझाओ, हैं भैया शांत हो जा, हैं क्यों गधे मूत्र में स्नान करता है? अरे चेत, बोलो, बस हो गया। खरन मूत्र स्नातो जैसे कथम है, कपट कूटी नाटी भर क्षरण मूत्र, खरन मूत्र स्नातवा, ये है शाम। अरे भाई क्यों तो कपटता रूपी गधे मूत्र में स्नान करता है, स्वयं जल रहा है मेरे को, स्वयं जल रहा है मेरे को और जला रहा है। जी ज्वलनशील मूत्र होता है गधे का, वो भी गधे का है। तुम एक काम करो ना, क्या करो फिर? राधा कृष्ण सुदाम्बोधो स्नात्वा, राधा कृष्ण जो प्रेम समुद्र में उसमें स्नान करो, स्वयं भी आनंदित हो। इसे कहते हैं समझाना। फिर उसको दंड दो, उसको कठोर शासन है। नहीं समझता है फिर भेद क्या होता है? तू जो चाहता है ना उसके दोष दिखा दो। तू जो चाहता है उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, उसमें ये दोष है, दोष दिखा दो उसको। दोष दिखा करके मन को बस में किया जा सकता है। सपोज आपका मन
कोई वस्तु ग्रहण करने वो होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं ना, कोई व्यक्ति कुछ भोग करना चाहता है तो हम क्या करते हैं, उस मन में उस वस्तु के प्रति भेद कर देते हैं। जानता है क्या होता है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दिल्ली के लड्डू वही है, खाया पछता है, ना खाया तो पछता है। खुजली मछली ना, पता चल गया 4 दिन में क्या होता है, भोपर ऐसा होता है। हाँ, ढोल गले में, मजरे कंधों में, 4-4 ढो फिर जीवन भर अभी मस्त होके चल रहा है, कोई आगे ना कोई पीछे। इतना भार कंधों में लग जाएगा ना, ढोल 20 किलो ढोल 80 किलो का, मजरे दो आगे तो पीछे, ढो उनको फिर। अच्छा ऐसा होता है, ऐसे होता है, मन डर जाता है, बबल नहीं ठीक ही है, इसलिए भेद। तो मन को समझाना हमको है। अब भक्ति लोग क्या बोलते हैं, सुबह उठ करके मन को 7 झाड़ू मारो, झाड़ू हाथ में दे दनानंद, दे दनानंद। तो मन तो दिख रहे कहां मारे, यहां मारे कि पीठ मारे। मतलब उद्देश्य, मतलब झाड़ू, मतलब मन को गालियां बको, दुष्ट मन है, पापी मन, तू कपटी है, तो गाली बको। गाली बकना क्या है, झाड़ू मारना, तो अपना बस में आ जाएगा वो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सुपैता ना पावन वैष्णो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल।